मैंने आप सभी लोगों को इसके पहले वाले क्लास में ज़बानी महारतें के अंतर्गत, यानी कि ज़बानी महारत जो टॉपिक चल रहा था उसमें तू वो पढ़ लिख, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना और बोलना, ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि सुनने के क्या अज्जा हैं, पढ़ बोलने के क्या अज्जा हैं। और सुनने की महारत यानी कि श्रवण कौशल आप बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि सुनने की महारत की नशोनुमा के लिए आपको बच्चों को क्या करवाना चाहिए। बोलना, अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बोलने की महारत डेवलप कर रहे हैं, तो बोलना सिखाने के लिए, बोलने की कौशल डेवलप करने के लिए, नशोनुमा के लिए आप बच्चों को क्या करवाएंगे। ये सुनने और बोलने को अच्छे तरीके से इसके पहले वाले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना, ये दो टॉपिक है, यानी कि पढ़ने की महारत बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करेंगे और लिखने की महारत कैसे डेवलप करेंगे, नशोनुमा कैसे करेंगे, ये आप जानेंगे। और साथ ही साथ आज आप सभी लोगों को मैं कराऊंगी एमसीक्यूज। तैयार रहिएगा, ये सबसे बड़ा धमाका आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आप सभी लोगों को एमसीक्यूज भी कराऊंगी, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यूज यानी कि मारूजी सवालात। तो तैयार हो जाइए आज के इस क्लास के लिए। चलिए, तीसरा जो महारत था, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो तीसरा पढ़ना महारत आ रहा है। तो पढ़ना, ये जो है, पढ़ने को क्या कहते हैं, मुताला करना भी कहते हैं या फिर खानदगी भी कहते हैं। तो पढ़ना ये तहरीरी शक्ल में होता है, याद रखिएगा। बोलना और सुनना ये जबानी शक्ल में होते हैं, यानी कि आप बोलेंगे या फिर कोई बोलेगा तभी आप सुनेंगे। तो बोलना और सुनना ये दोनों जबानी शक्ल में होता है, लेकिन पढ़ना और लिखना ये तहरीरी शक्ल में होता है। लिखा रहेगा तभी तो आप पढ़ेंगे ना। तो आप लिखिए चैट सेक्शन में फटाफट कि लिखने की महारत किस शक्ल में होती है। तो तहरीरी शक्ल में। लिखने की महारत तहरीरी शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमडी एहसान लग रहा है अभी आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना जो है, जिसको खानदगी भी कहते हैं, इसके तीन अज्जा हैं, यानी कि पढ़ने को कब पढ़ना माना जाएगा, कब समझेंगे कि हाँ बच्चे में पढ़ने की महारत डेवलप हो गई है, यानी कि बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है, खानदगी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कब समझेंगे। तो उसके लिए तीन चीजें हैं। पहले देखिए कि बच्चा जो है छपी हुई अलामत को समझ पा रहा है कि नहीं, यानी कि क्या लिखा है वो समझ पा रहा है कि नहीं। एन लिखा है, पे लिखा है, काफ लिखा है, मीम लिखा है, या फिर आम लिखा है, सेब लिखा है, कलम लिखा है, इसको बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं कि क्या लिखा है, अलामत जो चिन्ह है, सिंबल, उसको समझ पा रहा है कि नहीं। पहला पॉइंट, ये पहला हो गया। दूसरा है आवाज पैदा करना। बच्चा जब समझ पा रहा है कि हाँ इसको मीम कहते हैं, इसको फे है, ये काफ है, तो इसका आवाज सही तरीके, यानी कि ये जितने भी हर्फ है इनकी आवाज सही तरीके से निकाल पा रहा है कि नहीं, बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है कि नहीं, आवाज सही तरीके से निकाल पा रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर तहरीर ही लिखा गया है, तो तहरीर सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं, खानदगी सही से पढ़ रहा है कि नहीं। तो आवाज सही से निकालना बच्चों के अंदर आना चाहिए। ठीक, ये दूसरा है। और तीसरा है ख्यालात को समझना। अब जब पढ़ रहा है, छपी हुई जो अलामत है उसको समझ भी ले रहा है, उसको सही तरीके से बोल भी ले रहा है, यानी कि तलफ़ुज़ उसका सही है, तलफ़ुज़ यानी कि आवाज़ सही से वो निकाल पा रहा है, ये दोनों सही है। तो तीसरा है ख्यालात को समझना, यानी कि पढ़ करके चलिए वो छपी हुई अलामत को समझ भी ले रहा है, आवाज सही से निकाल भी पा रहा है, यानी कि तलफ़ुज़ उसका ठीक है, लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ना जो भी पढ़ रहा है वो समझ में आना चाहिए, यानी कि ख्यालात को समझे कि लिखा क्या है। ठीक है, जो भी लिखा हुआ पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ठीक है,
अलामत को भी समझ रहा है, आवाज भी सही तरीके से निकाल रहा है, लेकिन उसका फायदा ही क्या, पढ़ने का फायदा ही क्या कि जब आप ख्यालात को ही ना समझे, समझे ही ना कि लिखा क्या है। तो बच्चों को ये तीनों चीजें आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ बच्चे के अंदर क्या है, पढ़ने की स्किल्स डेवलप हो गई है, यानी कि पढ़ने की नशोनुमा हो गई है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पढ़ने के कितने अज्जा, तो तीन अज्जा। छपी हुई अलामत को समझना, दूसरा है आवाज पैदा करना, और तीसरा है ख्यालात समझना। मेरे आवाज में थोड़ी सी डिफरेंस होगी क्योंकि थोड़ा गले में खराश के साथ साथ सर्दी जुकाम हो गया है मुझे। इधर बारिश का मौसम होने की वजह से, लगातार बारिश और ठंड मौसम होने की वजह से हो जाता है कभी कभी, तो इस वजह से फिर भी थोड़ा कंप्रोमाइज करना है आवाज को लेकर के। तो ये पढ़ना के तीन अज्जा हो गए। अब आते हैं, अगर बच्चों के अंदर आप पढ़ने की स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, यानी कि खानदगी की नशोनुमा चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। लेकिन पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मुताला, मुताला को ही पढ़ना कहते हैं और पढ़ने को ही खानदगी कहते हैं। मुताला या फिर पढ़ना या फिर खानदगी की किस्में यानी कि प्रकार यहाँ पर लिख दिया गया है। पहला प्रकार है सरसरी, यानी कि पहली जो किस्म है वो है सरसरी मुताला। दूसरा है अमीक और वसीय मुताला, ये है स्कैनिंग मुताला। चौथा है बुलंद खानी और पांचवा है खामोश मुताला। ठीक है, तो ये पढ़ने के प्रकार है, किस्में है। सरसरी मुताला किसे कहते हैं, वैसी आप जब लगातार फटाफट पढ़ते हैं, एकदम सरसर सरसर पढ़ते हैं। सरसर सरसर पढ़ने का मतलब फास्ट पढ़ते हैं आप, एकदम यूं जल्दी 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 पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है सरसरी मुताला। ठीक है, ये टाइप है, पढ़ने के टाइप बताए गए हैं। दूसरा है अमीक और वसीय मुताला, जब आप डीपली पढ़ते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट का जो भी उर्दू पढ़ रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कौन सा मुताला कर रहे हैं, कैसी ये खानदगी है, तो ये जो खानदगी है अमीक और वसीय मुताला है। पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम डीपली करके पढ़ रहे हैं, पूरा डीपली घुस करके पढ़ो, ध्यानपूर्वक एकदम ध्यान लगा करके, तो उसको कहते हैं अमीक और वसीय मुताला। तीसरा है स्कैनिंग मुताला, इसके नाम ही में स्कैनिंग, यानी कि जब आप कुछ ढूंढते हैं, तो मान लीजिए किताब है तो उसमें आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आप ढूंढ रहे हैं कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई, तो आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे, स्कैन करेंगे। आप आंख जो है ना स्कैन करेगा कि कहाँ सन दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्ष, साल कहाँ पर दिख रहा है। जहां पर साल होगा ना नजर आपकी वही जाएगी, 1718, 1817, 1891, 1791, जहां पर भी लिखा रहेगा वही वही पर आपकी नजर जाएगी। इसको कहते हैं क्या, स्कैनिंग मुताला। यानी कि जब आप किसी चीज को खोज रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। सीटेट का क्लास है, कब से चल रहा है मैम जी, रिप्लाई मी। नसरा जी, ये जो सीटेट का क्लास है सुबह 9 बजे से, जितने भी एस्पिरेंट हैं 9 AM, सुबह 9 बजे से तैयार रहेंगे। हर रोज ये क्लास अब चल रहा है सीटेट उर्दू का। पहला क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देख ले, आज ये दूसरा क्लास है। चौथा है बुलंद खानी। बुलंद खानी तो आप लोग जानते हैं, एकदम जोर जोर से पढ़वाना। बच्चों को जो लोग जोर जोर से पढ़वाते हैं ना, उसी को कहते हैं बुलंद खानी। तो ये भी एक पढ़ने का तरीका है। बुलंद खानी भी क्या है, पढ़ने का ही एक किस्म है, यानी कि टाइप है। और एक होता है खामोश मुताला, जो हम लोग खामोश होते हैं और अपने मन में ही पढ़ते हैं, एकदम ज्यादा शोरगुल नहीं, ज्यादा तेज आवाज में नहीं, एकदम मन में पढ़ते हैं, ऐसे खामोश मुताला करते हैं। तो ये भी क्या, मुताला यानी कि पढ़ने का एक टाइप है, एक किस्म है। तो ये टोटल किस्में हैं, सरसरी मुताला, अमीक और वसी मुताला, स्कैनिंग, बुलंद खानी और खामोश मुताला। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ने के बारे में समझे, पढ़ने की महारत के बारे में समझे। पढ़ने की महारत
बच्चों में डेवलप हुई है कि नहीं, ये नशोनुमा हुई है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, छपी हुई अलामत को समझ पा रहा है कि नहीं, आवाज पैदा कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि उसका तलफ़ुज़। हेलो। चलिए मैम, इसका पीडीएफ नहीं मिला है। क्लास 1 का तो पीडीएफ मैंने शायद डाला था, अच्छा देख लिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। पीडीएफ नहीं मिला होगा तो आज डाल दिया जाएगा। सारे कल की क्लास का कोई भी पीडीएफ डाला ही नहीं गया है टेलीग्राम पर, तो आज डाल दिया जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि आपने अभी तक पढ़ने के जुज यानी कि अज्जा देख लिए, पढ़ने के टाइप देख लिए। मैं आपसे पूछूं कि बताइए, बच्चों के अंदर अगर आप पढ़ने की महारत डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि मुताले की नशोनुमा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों से क्या करवाएंगे? आप मान लीजिए आप एकदम सरकारी स्कूल के सरकारी टीचर बन गए, एज्यूम दैट यू आर अ गवर्नमेंट टीचर, देन आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप, बताइए। क्या करेंगे आप? सीटेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है, अब हर रोज सुबह 9 बजे से ही चलेगा क्लास 1, और आज का ये क्लास 2 था। जितने भी लोग नए नए आए हैं जुड़ जाए ज्ञापन एकेडमी से, और सीटेट का क्लास हर रोज सुबह 9 बजे करने के लिए तैयार रहे। सीटेट नोटिफिकेशन रिलीज करवाइए। अभी तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो रहा है चारों तरफ, तो इस वजह से अब इस बार इलेक्शन है, इस वजह से कोई फायदा नहीं होगा कुछ भी करने से। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मुताले की नशोनुमा यानी कि पढ़ने की महारत बच्चों के अंदर डेवलप हो, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तलबा पढ़ने में कैसे हैं ये उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वो पढ़ रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ये देख लिए, उसको नोट कर लीजिएगा कि हाँ बच्चे ये इस चीज़ में कमज़ोर है, यानी कि पढ़ने में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, इस चीज़ में गलती कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया। और उसके बाद से उन्हें जमात में यानी कि क्लास में ही पढ़ कर सुनाना है। कोई भी कहानी हो या फिर कोई भी कविता हो, उसको खुद से पढ़ करके सुनाना है, ताकि बच्चा सही तलफ़ुज़ सुने, और जब सुनेगा तो उस तरीके से बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसे पढ़ना आएगा, ठीक है। जब आप उससे लिखा रहेगा, मान लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ पढ़ के बच्चों को सुनाइए, ये है, इस तरह से पढ़ा जाता है। उसे पढ़ पढ़ के आपके सुनाना है, यानी कि पढ़ कर आप सुनाएं सबसे पहले।
तलबा के तजुर्बात को क्या करना है, तहरीर कर लेना है, लिख लेना है और उसे पढ़ करके सुनाना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों में मुताले की नशोनुमा अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि पढ़ने की कला डेवलप करना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आप कहानी पढ़वाइए बच्चों से। बच्चों चलो आज एक नया कहानी पढ़ो, कहानी या फिर नज्म, न- कहानी या फिर नज्म आप पढ़वाइए, कविता। चलो बच्चों आज ये कविता पढ़ो, कहानी पढ़वाइए। और जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में दिया गया है वही कहानी, बुक में दिया गया है वही कहानी, नहीं, अलग कहानी भी आप पढ़वा सकते हैं। इससे बच्चा जो है ना इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में, एक्साइटमेंट होगा उसके अंदर, अच्छा इतना खूबसूरत कहानी है, हम भी पढ़ेंगे, इस तरीके से। और फिर बच्चों में कंपटीशन भी करवाइए पढ़ने को लेकर के। क्या करवाएंगे आप, कंपटीशन करवाएंगे, स्टोरी, हाँ कहानी और नज्म पढ़वाइए, फिर कंपटीशन करवाइए पढ़ने को लेकर के, एक एक पैराग्राफ पढ़वाइए, कहानी पढ़वाइए, इस तरीके से पढ़ने को। और हाँ, एक और बात, ड्रामा होता है ना, ड्रामा करवाया जाता है, तो आप ड्रामा करवाइए, क्योंकि जब ड्रामा बच्चा करेगा ना, तो जो स्क्रिप्ट रहता है उसको याद करना पड़ता है बच्चे को, और जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखा रहता है उसी तरीके से याद करके और पूरे हाव भाव के साथ बोलना पड़ता है। ड्रामे का मान लीजिए कोई भी किरदार है, तो वो किरदार, वो कैरेक्टर कैसा है और उसकी जुबान कैसी है, ये उसे याद करना पड़ेगा, यानी कि स्क्रिप्ट को याद करके, और ड्रामा करने के लिए उसे उस लहजे में बोलना पड़ेगा। तो इससे पढ़ने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ, चारों तरफ से उसका विकास होगा। ठीक है, तो ये तो खैर ड्रामा जो है ना, ड्रामा करवाएंगे तो इससे मुताले यानी कि पढ़ने की भी थोड़ी बहुत नशोनुमा होगी, बट सबसे ज्यादा बोलने की नशोनुमा होगी, सबसे ज्यादा बच्चा सही तरीके से बोलना सीखेगा जब आप ड्रामा करवाएंगे। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल अगर पूछा जाता है कि ड्रामा करवाने से बच्चों में किस महारत की नशोनुमा होगी, तो सबसे ज्यादा बोलने की नशोनुमा होती है, क्योंकि बच्चा ड्रामा करने के लिए स्क्रिप्ट को याद करता है और उसी लव व लहजे के साथ वो बोलता है, ड्रामा करता है, तो इससे बोलने की नशोनुमा डेवलप होती है। ठीक है, वेरी गुड। और एक एक करके बच्चों से पढ़वाना है। अब एक सवाल और पूछ सकता है कि पढ़ने पढ़ने में नाकामी की वजह क्या हो सकती है, नाकामी की वजह, वजह का जमा वजूहात। ठीक है, नाकामी की वजह, कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है, यानी कि बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा, पहला कारण तो दरसी किताब में ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, यानी कि अच्छी अच्छी कहानी नहीं है, बेकार बेकार कहानी दे दिया है, और ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया है जिसमें बच्चे जो है ना कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो दरसी किताब है, क्लास की जो किताब है, दरसी किताब, उसमें सरगर्मियों यानी कि एक्टिविटीज की कमी रहेगी, जिससे बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है, एकदम कठिन टफ टफ शब्द का यूज किया गएगा, रोचक कहानियां उसमें नहीं रहेंगी। यानी कि जब कहानी बढ़िया बढ़िया नहीं रहेगा ना, तो बच्चा कैसे एक्साइटेड होगा। अच्छी अच्छी कहानियां रहेगी तभी तो बच्चा और भी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। तो अगर दरसी किताब अच्छी नहीं है, इसमें सरगर्मियों की कमी है, कहानी अच्छी नहीं है, कविताएं अच्छी नहीं है, तो पढ़ने में नाकामी पैदा होगी, बच्चों के अंदर पढ़ने की नशोनुमा में कमी आएगी, ये याद रखिएगा। ये पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण 2025 के लिए है ये क्लास, जी हाँ ये 2025 के लिए ही है। दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है, बच्चों का किताबों से न जुड़ पाना, बच्चों का किताबों से न जुड़ पाना, ये दूसरा कारण। ठीक है,
तो ये हो गया मुताले की नशोनुमा, यानी कि बच्चों के अंदर पढ़ने की स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके कहानी पढ़वाइए बच्चों से, नज्म पढ़वाइए, और गलती हो रही है तो उसको नोट कर लीजिए कि हाँ बच्चों से यहाँ यहाँ पे गलती हो रही है, और खुद आप बोर्ड पर लिख करके उसे खुद पढ़ करके और बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चा देखेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, बच्चा वही सीखेगा जो आप सिखाएंगे, जो आप बोलेंगे एकदम हूबहू आपकी कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा, क्योंकि बच्चा नकल करके ही सीखता है। तो आपको खुद सही बोलना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ करके बताएंगे, बच्चा आपकी कॉपी करेगा, देखेगा कि हाँ आप कैसे पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से सीखेगा। याद रखिएगा, शागिर्द पर उस्ताद का ही असर पड़ता है, रंग देखने को मिलता है उस्ताद का ही। तो आपको सही तरीके से बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखने की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट चौथा जो महारत है वो है लिखना, यानी कि तहरीर करना। ये चौथी स्किल्स, और ये भी तहरीरी शक्ल में ही होता है, यानी कि हम लिखते हैं, बच्चों से लिखवाते हैं, ये तहरीरी शक्ल में होता है। लिखना यानी कि तहरीर करना, ये तहरीरी शक्ल में होता है। और बच्चों के अंदर लिखने की नशोनुमा यानी कि महारत डेवलप करना चाहते हैं, लिखने की कौशल विकसित करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके लिखने पर फोकस कराना होगा। लेकिन यहाँ पर नशोनुमा नहीं रहेगा, ये लिखने के टाइप है। रुक जाइए, लिखने की किस्में, मैंने नशोनुमा लिख दिया है, ये किस्में हैं, अलग अलग तरीके। लिखने की नशोनुमा के यानी कि विकास करने के लिए बच्चों को सिखाने के ये तरीके, यानी कि लिखना सिखाने का तरीका है, ये लिखना सिखाने का तरीका, सिखाने का तरीका है ये। अलग अलग तरीके से हम लोग सिखाते हैं ना, एक होता है अबजदी तरीका, एक होता है पेस्टोलॉजी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका, एक सुनकर लिखना। हम लोग जो लिखना सीखे हैं, बताइए कैसे लिखना सीखे हैं। जहां तक मुझे याद है, मैं खुद सीखी हूँ लिखना, तो सबसे पहले हर्फ लिखे थे, पहले अलिफ, बे, पे, जीम, हे, काफ, लाम, ये सब लिखना सीखे हम लोग। फिर जब हर्फ को लिखना सीख गए तो हर्फ से मिलकर लफ्ज लिखना शुरू किए, सेब, पांदगी, ठीक है। और जब हर्फ के साथ हर्फ से मिलकर लफ्ज लिखना सीख गए तो फिर हम लोगों ने जुमला लिखना शुरू किया। तो इसी को क्या कहते हैं, अबजदी तरीका। यानी कि अबजदी तरीका में क्या होता है, बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, सबसे पहले हर्फ लिखवाते हैं, उसके बाद से लफ्ज लिखवाते हैं, और फिर लफ्ज से मिलकर बने जुमले को लिखवाते हैं। इस तरीके से बच्चे के अंदर लिखने की स्किल डेवलप करते हैं। ये पहला तरीका है। अगर आप बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसे हर्फ लिखवाइए, फिर उसके बाद से लफ्ज लिखवाइए, और फिर उसके बाद से जुमला लिखवाइए। इस तरीके से आप बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है, यहाँ पर देखिए पेस्टालोजी तरीका लिखा है ना। पेस्टालोजी में तरीका में क्या होता है, अब ये तरीका पुराना हो गया है। जिस तरीके से हम लोग लिखना सीखे हैं, अलिफ, पहले हर्फ लिखते थे, फिर हर्फ से मिलकर बने लफ्ज को लिखते थे, फिर जुमले को लिखते थे, ये तरीका पुराना हो गया है। अब क्या तरीका आ गया है, तो पेस्टालोजी तरीका। अभी बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो आप देखे होंगे ऐसे डॉटेड लाइन आ रहा है, ऐसे करके अलिफ, और ऐसे डॉटेड लाइन करके आ रहा है, ऐसे 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 करके पे, और ऐसे 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 पे करके लिख दे रहा है लो। यानी कि खुद किताब में ही छपा हुआ आ रहा है, डॉटेड करके अलिफ बना दे रहा है, बे और पे। और बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे तो रहते हैं, और पेंसिल ले लेते हैं और यूं इस पर चला देते हैं, अलिफ हो गया, बे हो गया, पे हो गया, लो। तो इसी को पेस्टालोजी तरीका कहते हैं। इसमें क्या होता है, डॉटेड लाइन रहते हैं और उसी को बच्चे मिला देते हैं। ये सबसे आसान, इसके जरिए भी बच्चे सीखते हैं, ठीक। एक होता है मॉन्टेसरी तरीका। मॉन्टेसरी तरीका में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा।
इसमें लकड़ी या फिर कत्ते के हरूफ काट दिए जाते हैं। देखते हैं ना ABCD का प्लास्टिक का मिलता है, ABCD प्लास्टिक लकड़ी का काटा हुआ खुद हर्फ मिलता है। अलिफ का भी अलिफ बे पे, ये जिस तरीके से है ना, इसी तरीके से हर्फ काट दिए जाते हैं लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का। ठीक, तो लकड़ी या फिर कत्ते के हरूफ काट दिए जाते हैं और उससे बच्चे से पूछा जाता है बताओ, और लाइन से सजा दिए जाते हैं और बोला जाता है कि बताओ बाबू सी कहाँ है, तो सी उठा करके देगा आपको। और इसी तरीके से 1 2 3 भी रहता है, 1 2 3 4 5, ये जो है ना प्लास्टिक या फिर लकड़ी के बना दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं और बच्चों से बोला जाता है कि बेबी जरा ये 5 उठा करके दो, तो वो 5 उठा करके देता है। 4 कहाँ है 4, तो वो बताता है 4 ये है। 3 उठा करके दो, 9 उठा करके दो, 6 उठा करके दो। तो ये होता है बच्चे को, ये तीसरा तरीका है सिखाने का। इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। ये देखे है ना, क्या बात है, लग रहा है भूत जी अभी आए हैं, बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए यहाँ पे, तो ये आप समझ में आ गए। मांटेसरी तरीके में क्या होता है, लकड़ी या फिर कत्ते का हरूफ काट दिए जाते हैं और उसके जरिए बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक, अलिफ बे, बे का हरूफ, अगर उर्दू सिखाना चाहते उर्दू के हरूफ मिल जाएंगे। ABCD इसी तरीके से बच्चा आजकल सीख रहा है। और उसके बाद से क ख ग हिंदी में भी मिलते हैं। 1 2 3 मैथ सिखाना हो तो इस तरीके से भी मिलते हैं। तो इसको अगर इस तरीके से बच्चा लिखना सीखेगा तो इसको कहते हैं मांटेसरी तरीका। ठीक है, और लास्ट होता है एक सुन कर लिखना है। सुन करके हम लोग लिखते हैं, यानी कि सुन रहे हैं, उस्ताद जो है ना बोल रहे हैं और बच्चे सुन करके और लिख रहे हैं, वो भी एक लिखने का तरीका है। तो इससे जब बच्चा लिखना सीख जाता है ना, जब बच्चा लिखना सीख जाता है, अबजदी तरीका, पेस्तलोजी तरीका या फिर मांटेसरी तरीके से आपने लिखना सिखा दिए, तो उसके बाद से आप बच्चों को बोलिए और बच्चा खुद लिखेगा। इससे और भी ज़्यादा लिखने की स्किल डेवलप होगी। आप एज अ टीचर बोलेंगे और बच्चा सुन सुन कर लिखेगा, और जब सुन सुन कर लिखेगा तो गलती भी होगी, और जब वो लेकर के आएगा दिखाने के लिए, ये देखिए हमने लिख दिया, तो वहाँ पर आप बताएंगे। ऐसे हम लोग भी किए, हमारे मौलवी साहब थे, बोलते थे और हम लोग लिखते थे, और गलती होती थी तो वो लाल कलम रखे रहते थे और उसको गोल कर देते थे, ये गलत है, ऐसे लिखा जाता है मरदूद, चल इस तरह से लिख, तो इस तरह करके लिखते थे। वो खुद लिख करके बताते थे ऐसे लिखा जाता है। तो वैसे ही आप लोगों को भी करना है। जब बच्चा लिखना सीख जाए अबजदी तरीका से या फिर पेस्तलोजी तरीका से या फिर मांटेसरी तरीका से, तो आप क्या करेंगे, अब बोलेंगे आप और बच्चा सुन सुन कर लिखेगा। इससे लिखने की स्किल डेवलप होगी, अच्छे तरीके से वो लिखना सीख जाएगा, यानी कि लिखने की नशोनुमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को, अगर आप लिखना सिखाना चाहते हैं तो ये अलग अलग तरीके थे। अबजदी तरीका, पेस्तलोजी तरीका, मांटेसरी तरीका और सुनकर लिखना। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और बात जो कि आपको ध्यान रखना है, ये जो लिखना है, क्योंकि ये तहरीरी शक्ल में होती है, लिखने को हम लोग लतीफ हुर की महारत कहते हैं, ये याद रखिएगा। लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, लतीफ हुर की महारत, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे तो मैं लिख दे रही हूँ। लिखने के कौशल को, लिखने की जो महारत है उसे लतीफ हुर की महारत भी कहते हैं, या फिर उम्दा भी, या फिर उम्दा हुर की महारत कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे तो छोड़े क्यों हम लोग। इंग्लिश में फाइन मोटर स्किल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। अब बताइए तहरीर के क्या अज्जा है, यानी कि बच्चा लिख रहा है तो बच्चों के अंदर लिखने की नशोनुमा हो गई है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, बताइए कैसे पता करेंगे। आपको पता है लिखने के जुज यानी कि अज्जा क्या क्या है।
नहीं पता है तो भी आप बताइए, मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया आप लोगों के लिए वक्त आ रहा है ना। बचपन में आप लोग सुनकर लिखते थे, और एक ऐसा वक्त आएगा जब आप बच्चों से सुनवा कर लिखवाएंगे। बात तो सही है। आप बच्चों को ट्रेंड करेंगे, आप बच्चों को शिक्षा देंगे, इल्म देंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी। लिखने के अज्जा क्या है? तो पहला है तहरीर साफ सुथरी हो, इमला की गलती ना हो। पहला पॉइंट क्या है? तहरीर यानी कि लिखावट जो है ना, वो साफ सुथरी, साफ सुथरी, प्लस इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, ये पहला। दूसरा, लिखने का रफ्तार भी ठीक होना चाहिए, यानी कि लिखने की एक मुनासिब रफ्तार। तहरीर की मुनासिब रफ्तार, ये नहीं कि बच्चा एकदम धीरे धीरे लिख रहा है, रे को एकदम समय लगा रहा है लिखने में, ऐसे करके लिख रहा है। मैं देखिए क लिखते हैं ना बच्चे, तो एकदम ऐसे धीरे धीरे लिखेंगे, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, बहुत देर लग जाता है। तो रफ्तार भी बहुत धीरे नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा फास्ट, मुनासिब रफ्तार। हाँ, हुरूफ सीधे और यकसा साइज को हो, यानी कि सभी हुरूफ का साइज जो है ना वो समान हो। इमला किसको कहते हैं नहीं पता है? चलिए ऑल माय डियर एस्पिरेंट, जो लोग जानते हैं एक बार बताइए इमला किसे कहते हैं। मैम आपके पास सीटेट उर्दू का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, प्लीज रिप्लाई। भुज जी सीटेट उर्दू का तो हाँ, पुराना वाला पीडीएफ मिल जाएगा, जो पिछले दिसंबर 2024 में मैंने कराया था, तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तो 2025 का क्लास चल रहा है, तो अभी ये क्लास चल रहा है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा आप लोगों को, 2025 वाला। हाँ, लेकिन 2024 का कंप्लीट पीडीएफ मिल सकता है, वो जब मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया था। हाँ वेरी गुड, जबर जेर पेश, उसी को इमला कहते हैं। वेरी गुड। तो ये हो गया तहरीर साफ सुथरी, इमला की गलती ना हो, तहरीर की मुनासिब रफ्तार हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट ना लिखता हो बच्चा और बहुत स्लो भी ना लिखता हो। दूसरी चीज, और क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए। और क्या हो सकता है यहाँ पर? हुरूफ सीधा और यकसा साइज के हो, यानी कि साइज जो है ना, साइज एकदम सेम हो। साइज को उर्दू में साइज लिख देती हूँ मैं, लीजिए। साइज यकसा हो, यानी कि एकदम बराबर हो, सभी का समान साइज। और हुरूफ सीधा, एकदम सीधा सीधा लिखे वो बच्चा। तो ये सभी लिखने के रफ्तार है। हालांकि जुमलों के दरमियान रवाब्त और हम आहंगी भी हो, जुमलों को सही तरीके से लिख पाए, और अपने लिखने का मतलब क्या, ख्यालात का इजहार करना। तो ये सारी चीजें, ये लिखने के अज्जा है, यानी कि जुज है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लिखना देख लिए, लिखने के तरीके देख लिए, लिखने के अज्जा देख लीजिए। अब लिखने की नशोनुमा करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, तो आप क्या करेंगे बताइए। लिखने की स्किल डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो लिखने की नशोनुमा, लिखने की नशोनुमा यानी कि विकास करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, बच्चों से क्या करवाएंगे? तो याद रखिएगा,
आप क्लास में यानी कि जमात में चार्ट लगा दीजिए, प्रिंट का माहौल बनवाइए, ड्राइंग पेंटिंग भी करवा सकते हैं। इससे खूबसूरत, जितना ही ज्यादा बच्चा खूबसूरत बनाता है ना ड्राइंग पेंटिंग, समझिए कि उसका दिमाग है यानी कि लिखने की महारत उसमें सबसे ज्यादा है। लिखने की इब्तिदा ड्राइंग से ही होती है, तो आप ड्राइंग बनवाइए। लिखने की इब्तिदा आपसे पूछ सकता है कि लिखने की शुरुआत किससे होती है, तो ड्राइंग से होती है, ये लिख लीजिएगा, ड्राइंग। तो आप ड्राइंग करवाइए बच्चों से। सबसे पहला चीज जो आपको करवाना है बच्चों से, अगर आप लिखने की कला यानी कि लिखने की कौशल विकसित करना चाहते हैं, महारत की नशोनुमा चाहते हैं, तो पहला काम आपको ड्राइंग करवाना होगा। लिखने की शुरुआत ही ड्राइंग से होती है, बच्चा बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाता है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद से जमात में चार्ट लगा दीजिए, प्रिंट का माहौल जितना ज्यादा हो सके रखिए, चार्ट वगैरह लगा देना, प्रिंट का माहौल बना देते हैं आप, ये सब। और जो किताब में लिखा है उसको सेम टू सेम देख करके लिखने के लिए नहीं कहना है। आप निसाबी किताब के बजाय यानी कि जो सिलेबस की किताब है उसके बजाय उसके खुद के तजुर्बात तहरीर करवाइए, लिखवाइए। बोलिए कि तुम अपने मन से जो लिखना चाहो जिस भी मुद्दे पर वो लिखो। मान लीजिए टेबल है तो टेबल के बारे में लिखो, यानी कि तजुर्बात तहरीर करवाइए उससे, तजुर्बात तहरीर करवाइए। किताब में जो लिखा है उसको नहीं। वो टेबल के बारे में कुछ भी लिखना चाहता है उसको बोलिए कि तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है, टेबल है तो टेबल के बारे में कुछ भी लिखो, तुम्हारे सामने बेंच है, किताब है, मैं हूँ, मेरे बारे में कुछ लिखो, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, उस्ताद हूँ, मेरे बारे में कुछ लिखो। तो खुद से बोलिए, वो खुद से लिखे। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए आप बच्चों के अंदर लिखने की नशोनुमा कर सकते हैं, यानी कि लिखने की कौशल का विकास कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तैयार हो जाइए आप सभी लोग किस चीज के लिए, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए एमसीक्यूज के लिए। रेडी फॉर एमसीक्यूज। अभी मैं एमसीक्यूज कराऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप सभी लोग नहीं किए हैं ना, तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मारूजी सवालात। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उर्दू में क्या कहते हैं, तो मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तैयार, क्या बात है, यस मैम। यस, बगैर देख करके लिखने को इमला कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन बगैर देख करके अगर बच्चा लिख रहा है यानी कि सुन करके लिख रहा है, तो उसमें जबर जेर पेश की गलती ना हो, तो ठीक है, ये बात सही है। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। और देख कर लिखने को क्या कहते हैं, इमला कहते हैं। यहाँ पर था ना, किधर गया ये टॉपिक, इमला वाला। यस, तहरीर की मुनासिब रफ्तार, ये तो ठीक था। तहरीर साफ सुथरी होनी चाहिए, और दूसरी चीज इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि बच्चा बिना देखे लिख रहा है तो जबर जेर पेश की गलती ना हो, ये मैं बोल रही थी। बच्चा अगर बिना देखे लिख रहा है, आपकी बात को सुन करके लिख रहा है, तो उस वक्त जो है जबर जेर पेश की गलती ना हो। ठीक है, तो बगैर देखे लिखना ही इमला कहलाता है, बात सही है। बट बिना देखे लिखे, बिना देख करके लिख रहा है तो उसे जबर जेर पेश की गलती ना हो, तब उसे कहेंगे कि हाँ बच्चा लिखना सीख गया और उसकी रफ्तार मुनासिब है, साइज बढ़िया है, सीधा सीधा लिख रहा है तब। चलिए अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पीडीएफ को जरा एक्सपोर्ट कर दिया जाए।
हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, आप फटाफट आंसर जरा बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। पूछ रहा है आमोजगार, आमोजगार किसे कहते हैं, सीखने वाले को। तो आमोजगार लिखने का अमल शुरू करता है, लिखने के काम शुरू करता है। तो पहला मरहला यानी कि पहला चरण क्या होगा, ए में है गौर व खोज, बी में है मसौदा तैयार करना, सी में है एडिटिंग और डी में है नजरसानी। तो याद रखिएगा, जब आमोजगार यानी कि सीखने वाला लिखने का अमल शुरू करता है ना, तो सबसे पहला वो काम यही करता है, पहला जो चरण होता है वो गौर और खोज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसमें तो बताने वाला कोई बात ही नहीं है, आप ही को बोल दिया जाए कि आप हमारे बारे में यानी कि मुस्कान मैम के बारे में कुछ लिखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे ना गौर व खोज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल, यहाँ पर आमोजगारों की लिखने और बोलने में आने वाली गलतियों को समझा जाना चाहिए। यानी कि आमोजगार जो है सीखने वाला सॉरी, चलिए आ जाइए। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सर्दी जुकाम टाइप का हो गया। तो आमोजगारों की लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जा सकता है, यानी कि सीखने वाला जो है लिखने और बोलने में गलती कर रहा है, तो आने वाली जो गलतियां है उससे गलती हो जा रही है, होने वाली गलतियों को आप क्या समझेंगे। ये में है उनमें आमोजिश में उनकी आमोजिश में रखना, और बी में है आमोजिश का इशारिया, सी में है जबान की आमोजिश के मसाइल, और डी में है गलतियों की इस्लाह का इशारा। तो देखिए याद रखिएगा, छोटा, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, कोई बात नहीं है। देखिए आमोजगार की लिखने और बोलने में होने वाली जो गलतियां है ना, वो इशारा कर रही हैं कि आमोजगार आमोजिश की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अधिगम सीखने की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आमोजिश का इशारिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, जबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन है। इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कि जबान की महारत भाषाई कौशल के लिए सबसे अहम यानी कि इम्पोर्टेंट अमल कौन सा है। ए में है दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, गलत, ये कैसे हो जाएगा, जो सिलेबस का बुक है दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो गलत। दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना, तदरीस के सस्ते या फिर मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल, और सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना यानी कि बढ़ावा देना जबान की महारत के लिए सबसे अहम अमल है, ठीक है, भाषाई कौशल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जबान का उस्ताद यानी कि भाषा का टीचर है, कोई शिक्षक है, आमतौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, उसे क्या कहेंगे आप। जबान का जो उस्ताद है आमतौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, तो उसे क्या कहेंगे। माक़बल पढ़ाई का काम, पढ़ने के दौरान का काम, जारी काम, या फिर माबाद पढ़ाई का काम। तो बाद पढ़ाई का काम तो नहीं होगा, ही नहीं होगा। कोई भी शिक्षक है और वो क्लास की शुरुआत करने से पहले हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करता है, बताता है, इसका मतलब ये पढ़ाई के पहले का काम है, माक़बल पढ़ाई का काम। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, सभी लोग ए लगा रहे हैं इस बार।
बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि जबान की महारत के लिए सबसे अहम अमल कौन सा है। ये तो खैर ऑप्शन नंबर बी, दुरुस्तगी और रवानी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने के अमल में शामिल मुराहिल के सिलसिले वार तरतीब क्या होगी। यानी कि जब लिखने का जो अमल होता है, लिखने की क्रिया, उसमें आपको क्या करना है, चरण को बताना है सिलसिलेवार। तो खाका तैयार करना, पहला मसौदा तैयार करना, मसौदे को हतमी शक्ल देना, ख्यालात यकजा करना, एडिट करना, मसौदा तैयार करना, खाका बनाना, मसौदा तैयार करना, फिर एडिट करना, और फिर दोबारा मसौदा तैयार करना, और फिर आखिरी शक्ल देना। वेरी गुड। याद रखिएगा, लिखने के अमल में जो सिलसिलेवार चरण होता है, मुरहला चरण, वो होता है सबसे पहले खाका बनाना। लिख कोई भी टॉपिक के बारे में आप लिखते हैं तो पहले खाका बनाएंगे, फिर मसौदा तैयार करेंगे, फिर उस पर नजरसानी करेंगे, और कहीं पर भी गलती हो तो एडिट करेंगे, फिर दोबारा मसौदा तैयार करेंगे, और तब उसको आखिरी शक्ल दे देंगे, फाइनली इसको बना करके लिख करके तैयार कर देंगे। तो ये चरण होते हैं लिखने के। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आमुज़गार अच्छे से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, उसे क्या कहेंगे। तो लिखने का माहसल तरीका, लिखने का अमली तरीका, लिखने की नई हिकमत अमली, या फिर कुल जमान का तरीका। तो याद रखिएगा, एक आमुज़गार यानी कि सीखने वाला अच्छे से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ मराहल यानी कि विभिन्न चरणों से गुजरता है, तो उसे कहा जाता है लिखने का अमली तरीका। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है लिखने के, तो वो क्या है, लिखने का अमली तरीका है। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल, नए लफ्जों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल कहलाता है। नए लफ्जों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल, यस, इसी को क्या कहते हैं, सौतियाती डिकोडिंग कहा जाता है। हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का जो ये अमल है, काम, उसको सौतियाती डिकोडिंग कहते हैं। ठीक, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सा बयान दुरुस्त है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा बयान दुरुस्त है। कथन सही है। ये में है, हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज है। लिखना ख्यालात का इजहार है। हाथ से लिखने का मतलब कागज पर हुरूफ को उतारना, और लिखना एक तैयार शुदा माल है। इसमें आपको बताइए कौन सा कथन सही लग रहा है, मैं देखना चाहती हूँ। क्या बात है, अरमान है बी, सितारा, अशरफी, इबादत, सना, सदफ, बी। वेरी गुड। जो लोग बी लगा रहे हैं, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हाथ से लिखना, लिखना एक ही चीज है, ये तो पहले कथन सही नहीं है। लिखना ख्यालात का इजहार है। लिखने का मतलब क्या, लिखना एक ख्यालात का इजहार है। बच्चों से खुद कहेंगे कि इस टॉपिक के बारे में लिखो, तो जो कुछ भी वो लिखेगा वो अपने ख्यालात का लिख करके इजहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है, जबान की पैदावारी महारतें हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, तख्लीकी महारत, अमली महारत, या फिर पैदावारी महारत। वही यहाँ पर पूछ रहा है, बताइए। पैदावारी महारतें हैं, कल कल वाले क्लास में मैंने बताया था, पढ़ना लिखना, पढ़ना सुनना, बोलना लिखना, या फिर बोलना और सुनना, डी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पैदावारी महारत किसको कहेंगे। पैदावारी महारत किसको कहा जाता है। गलत नहीं आना चाहिए ऑल माय डियर एस्पिरेंट, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को कल डे 1 के क्लास में ही बताया था। यस, पैदावारी महारत क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि
पैदावारी महारत को ही तख्लीकी महारत कहते हैं या फिर इजहारी महारत कहते हैं। तो बोलना और लिखना, इसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बोल करके करेंगे नहीं तो लिख करके करेंगे, इसी वजह से इसे इजहारी महारत भी कहते हैं या फिर पैदावारी महारत भी कहते हैं या फिर तख्लीकी महारत भी कहते हैं या फिर तामीरी महारत कहते हैं। ठीक, तो अब याद आया, वेरी गुड, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है यहाँ पर अगला सवाल, लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीरें बनाना एक अहम कदम है क्योंकि बच्चा कोशिश करता है पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हरूफ और लफ्ज लिखने की, अपने लिए निशानात को बामानी बनाने की, पढ़ने लिखने और एदाद के साथ कुछ वक्त गुजारने की। सी कैसे हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। बड़ों की नकल की, डी भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है, लिखना सीखने में आड़ी तिरछे लकीरें बनाना एक अहम कदम है क्योंकि बच्चा कोशिश करता है, प्रयास करता है, आड़ी तिरछी लाइनें बना रहा है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने लिए निशानात को बामानी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ चाह रहा है कि हम लिखे, यानी कि वो जो लिख रहा है निशानात को बामानी बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका अर्थ देने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अपने लिए निशानात को बामानी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑल माय डियर एस्पिरेंट, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए टास्क, इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ, ले लिया आप सभी लोग। इसमें शुमार तख्लीकी महारत पूछ रहा है, अभी मैंने बताया तख्लीकी महारत किसे कहते हैं या फिर तामीरी महारत, उसी को इजहारी महारत भी कहते हैं। फिर ये है, इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया।